ऑफ द वीक में आज हमारे पास जो सवाल आया है वो रुशदा शेख की तरफ से, और वो कह रही है, आई नो इट्स ऑफ टॉपिक बट आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट इफ यू कैन प्लीज डू अ पॉडकास्ट ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिबलिंग्स ऑन ईच अदर before and after their marriages. We have heard and read about property or virasat rights generally, but what about daily matters? It might seem a small matter, but it's an acute social issue, especially when it comes to a man's behavior towards his wife and his siblings, both sisters and brothers. असल में the point जो हमारा दीन स्ट्रेस करता है ना, वो ये कहता है कि obviously जब एक husband wife की के context में अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, men are the protectors and maintainers of women. अब वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपनी बीवी का ख्याल करना है, आपने अपने बच्चों का नान नफका पूरा करना है, वो सारी बातें आपके ऊपर हैं. But at the same time this does not mean कि आप अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात काट दें या उनसे फड्डा डाल दें या उनसे लड़ाई झगड़ा कर लें या कोई इस किस्म की बात. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन दोस टाइज. नाउ मेंटेनिंग टाइज का मतलब है उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट, अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक वगैरह जो कुछ भी है. इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप कम अज यानी चलें, होता है ना कभी कभार बहन भाइयों में नोक चोक हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई फड्डा डाल गया, कोई होता है फैमिलीज के इशूज होते हैं. किसी पॉइंट पे भी ऐसा मकाम ना आ जाए कि आप उनको सलाम करना भी छोड़ दें. यानी ये फिर कतई ताल्लुकी है. यानी और ये इसकी जो पनिशमेंट है वो बड़ी सख्त है. यानी जो बंदा भी कतई ताल्लुकी करेगा ना, वो हदीस में आता है पुल सिरात पे पकड़ा जाएगा. यानी हो सकता है वो नमाज रोजा बाकी सारे मरहले क्लियर कर गए, पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का हुआ, क्लियर हो गया जी, 5 वक्त का नमाजी था, फलां सवाल हुए, सारे क्लियर कर गया. लेकिन अब जब पुल सिरात पे चलने का मामला है तो क्योंकि उसने अपने ब्लड रिलेशन से ताल्लुक तोड़ा हुआ था ना, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजन, और सलाम भी नहीं करता था, इसका मतलब है कि अब वो वहाँ पकड़ा जाएगा. सो पहली बात है, सलाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए. इससे बेहतर क्या है? इसका बेहतर यह कि आपने सलाम भी किया और आपने हालचाल पूछ लिया. 2 बातें होगी, सिंपल है ना, कि आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, आप खैरियत से, ठीक ठाक है, अच्छा चलें, ये दूसरी फॉर्मेलिटी होगी, ये कम से कम आपको करना चाहिए. अच्छा इससे बेहतर क्या? इससे बेहतर यह कि अगर वो जो भी अपनी हालत बताते हैं कि मेरे हालात आजकल ठीक नहीं है, आजकल फाइनेंशियल मसला पड़ा हुआ है या आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो आप उसमें उनको हेल्प करने के लिए, मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं. अब वो मदद जो है उसके फर्दर 3 कैटेगरीज हो सकती हैं. एक कैटेगरी है कि आपने उनको बाकायदा मदद कर दी. फॉर एग्जांपल उसने कहा जी आपका भाई है या बहन है, उसने कहा कि जी हालात टाइट है, आजकल नहीं सही चल रहा, तो आपने उनको पैसे दे दिए जितने भी आपकी इस्तिताअत थी. या फॉर एग्जांपल आपका भाई लट से बीमार है, तो आपने कहा मैं आपके साथ ना हॉस्पिटल में टाइम गुजार लेता हूँ, आपके पास कोई अटेंडेंट नहीं है, मैं आपका अटेंडेंट बन जाता हूँ, आपने हेल्प कर दिया. चले ये तो पहला है. उसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते, आपके पास ना फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग है, ना टाइम, आप खुद बीमार रहते हैं तो आप उनको टाइम नहीं दे सकते, तो फिर यह कि आप कम से कम उनको अच्छा मशवरा दे सकते हैं या अपने कॉन्टैक्ट दे सकते हैं कि भाई फलां डॉक्टर है, वो मेरा जानने वाला है, आप उससे बात कीजिएगा, वो आपका ख्याल भी कर देगा और अच्छे से डील कर लेगा. इसमें भी मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो आपने ये बात बताई है ना, मदद या सपोर्ट करने की, फाइनेंशियली इवन हमारे दीन में, इस्लामिक टीचिंग्स में सदका और ज़कात देने के लिए जो रिकमेंडेशंस है ना, वो आपके जो फैमिली सर्कल्स है ना, रहमी रिश्तों से, वहाँ वो सबसे ज़्यादा एलिजिबल है, उनको देने का ज़्यादा सवाब है. और इट मेक्स एक्चुअली वेरी गुड सेंस एज वेल कि आप अपनी बहन, अगर वो शी इज़ नॉट डूइंग वेल, या भाई या कोई कज़न, आप उसको दें एज़ कम्पेयर टू किसी अननोन पर्सन को देने से की निस्बत इसका ज़्यादा सवाब है और ये ज़्यादा इनकरेज्ड है, और इसके आपको खुद डायरेक्ट रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके दरमियान जो मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि यू बोथ नो ईच अदर बिकॉज ऑफ द रहमी रिश्ता, आपके दरमियान रहमत, वो क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा. तो इसमें भी इवन इस्लाम भी इनकरेज करता है कि अपने बहन भाइयों को सबसे पहले सबसे करीबी तरीन से. और आई थिंक इसमें एक हिकमत बहुत बड़ी ये भी है कि देखें, हमें औरों के घरों का पता हो या ना पता हो, इस तरह होता है ना, कोई बंदा कहते हैं जी हमारे घर के हालात खराब है. आजकल तो आपको पता है फ्रॉड भी बहुत लोग करते हैं ना, बल्कि अक्सरियत फ्रॉड है, यानी जो लोग मांग रहे होते हैं उस तरह करके वो अपना कुछ काम चला रहे होते हैं. लेकिन हमें अपने घर वालों को तो पता है ना, हमें अपने फैमिली का तो पता है कि फॉर एग्जांपल मेरी जो खाला है या पप्पो है या चाचा है, उनके हालात जरा ठीक नहीं है, वो बच्चों की स्कूल फीस नहीं पे कर पा रहे, घर में फ्रिज उनका खराब हुआ है पिछले महीने से, वो सामान पता नहीं साथ वालों के घर रखवाते हैं, मतलब यू नो व्हाट देयर सिचुएशन इज, सो यू कैन ऑलवेज लैंड अ हैंड. और आप इस तरह से दें कि एक हाथ से दें और दूसरे को पता भी ना चले कि आपने दिया, ना आपको कायम रहेगी, और एंड यू विल हेल्प द राइट पीपल एंड योर मनी विल बी मोस्ट वेल स्पेंट. सो इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग, तो हम कहते हैं कि चलें, अगर आपके पास और कुछ नहीं तो आप उनको मशवरा दे दें, कॉन्टैक्ट्स दे दें, सेकंड ओपिनियन के लिए किसी बंदे के पास भिजवा दें कि जो आपका जानने वाला हो, ताकि उनकी कोई ना कोई मदद हो जाए. तो यानी सलाम के बाद हमने कहा था कि उनका हाल पूछने के बाद मदद के लिए ऑफर कर देना. अच्छा मदद नहीं कर सकते आप, आपके पास मदद का कोई जरिया नहीं है, तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना. दुआ तो कभी नहीं गई ना, तो आप अपनी फैमिली के लिए दुआ तो करें, तो कम से कम आप उनमें शामिल नहीं होंगे जिन्होंने कतई ताल्लुकी की हुई थी, आपसे रहमी वालों में आ गए कि जी मेरे पास और कुछ नहीं था, मैं लेकिन दुआ उसके लिए जरूर करता था. अच्छा हदीस में आता है कि मफहूम उसका ये है कि जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं. तो अपने ही किसी सिबलिंग के लिए दुआ करना, वो भी मोमिन है या मुसलमान है, तो आपको भी फायदा हो रहा है. बेसिकली वो दुआ आपको लिए भी तो है ना, आपके लिए भी हो जाती है, फरिश्ते आपके लिए भी आमीन कह रहे हैं. हाँ यस, ये थी बिल्कुल, तो वो आपकी दुआ कबूल है. तो ये तो होगी तीसरी चीज. अच्छा, और फिर फाइनली ये चौथी चीज ये है कि हेल्प करने के बाद सबसे बेहतर चीज जो है वो ये है कि आपका उनके साथ अच्छा उठना बैठना हो और गिफ्ट गिविंग हो. और गिफ्ट गिविंग में आपको बताऊं कि वो जरूरी नहीं है कि आपने अब उसकी बर्थडे का इंतजार करना है और एनिवर्सरी का इंतजार करना है. हमारे दीन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप चाहे छोटे से छोटा गिफ्ट दे दें और जब मर्जी दे दें. जब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका एक कोई कजन है फॉर एग्जांपल, उसको ना
ग्राटो की जलेबियां बड़ी पसंद है मेरी रोड वाली, तो आप कहीं से गुजरते हुए आपको कजन आपने ग्राटो की जलेबी के पास से गुजरे, आपने कहा, और वो ओरिजिनल वाला दी ग्राटो वाला, वो जो 2 नंबर वाला माल टकालों से होशियार है, तो आप वहाँ से गुजरते हुए आपने कहा यार मेरे कजन को ये जलेबी पसंद है, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ ना, ऐसा करता हूँ यार इसके लिए कोई 2 पाव आधा किलो जलेबी उठा लेते हैं, वो जाकर उसको दे आते हैं, तो आपने वहाँ से उठाया, इट्स जस्ट स्वीट जैसे, अब आपका मुश्किल से मैं खा कोई 150 रुपया लगा होगा, लेकिन वो उसका दिल कितना बड़ा हुआ होगा आपके लिए। या आप अगर कॉलेज रोड से गुजरे हैं तो वहाँ पे जो लाहौरी समोसे वाला है वो बड़ा कमाल या है, सेवर ले जाएं, सेवल के मैं हक में वैसे चावल मैं कम खाता हूँ, लेकिन बहरहाल लाहौरी लेकिन बहुत समोसा सारे लोग खाते हैं। ये आपको गिफ्ट देने की बात नहीं कर रहे, आपकी- वैसी बात अच्छा है। चले बहुत हार्ले के पार्ट्स दे दीजिएगा कोई ना कोई, मैं आपको बता दूं क्या चाहिए। तो वो हम जो है 1 ना, पाव ऑयल ले आएंगे हार्ले के लिए। यार वैसे मैं 2 चीज़ें हैं, मुझे आप पेट्रोल ला दें, डीजल ला दें या एमओ ला दें, हर चीज़ को आग तीनों लगी चीज़ें है। बड़ी महंगी हुई अल्लाह। तो उसमें से कुछ भी दे दें तो इंशाल्लाह चलेगा, एक डब्बा ही ला दें यार 9 मिलीमीटर का। तो जब ये जो सिबलिंग राइट्स के हवाले से बातें हैं ना, उसमें इवन ये भी शामिल है बहन भाइयों के हवाले से कि भाई जो है ना बाप के बाद एक अगर एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, अगर शादी है फिर तो हस्बैंड की कफालत में है ना, वो उसका वो वली है या महरम है, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई या बेवा होगी है या जो भी है डाइवोर्स्ड है, तो भाई का वहाँ पे जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बाप नहीं है, देखिए भाई अगर ने उसकी वो करनी है। अगर नहीं करेगा वो कसूरवार होगा, कसूरवार यानी होगा। अगर वालिद का भी इंतकाल हो चुका है, ठीक है, और वो उनका और कोई है नहीं, तो जाहिर बात है फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली भाई पे आती है, और आई थिंक यहाँ पे बहुत कोताही का शिकार होते हैं, क्योंकि अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो क़यामत के दिन आप जवाबदेह होंगे कि आपकी बहन इस तरह से थी और आपने ख्याल नहीं रखा। देखिए हमारे सोसाइटी में ना जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उनकी बुनियादी वजह यही है कि जब इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, फिर वो ईवल्स